डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों जब बात आती है हमारे प्रेसिडेंट के लिस्ट में। मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे जो इंडिया में हुए वो सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात ये हो जाता है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि हमारे क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, बीएसईबी के लिए, वो है भारत इज़ माई होम। उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए क्या सोचा था, इसी बात पर हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप यदि क्लास ट्वेल्थ के मेरे सारे बच्चे हैं जो बीएसईबी बोर्ड के हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बच्चों। इस चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसा पूरा पूरा उम्मीद है कि इसी चैप्टर से, इसी वीडियो से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए पहले पढ़ते हैं भारत इज़ माई होम। ये टाइटल का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, तो समझिएगा। भारत इज़ माई होम, भारत हमारा घर है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्यों बोला था। तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैं बताऊं बच्चों, तो ये थर्ड प्रेसिडेंट हमारे हुए। ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये हमारे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब अच्छा, एक एक कमेंट बॉक्स में करना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा जो बिहार के कभी गवर्नर रहे थे वो प्रेसिडेंट बने, तो ऐसे एक और प्रेसिडेंट हुए हमारे इंडिया के जो पहले बिहार के गवर्नर थे, फिर वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वो कौन बने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, अब लेकिन हम लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, समझना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, समझिए। भारत इज माई होम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस बात को समझना क्या कि भारत इज माई होम एक छोटा सा एक्सर्प्ट है या एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन दैट ही गेव इन 1967। प्यारे बच्चों, 1967 में जब वो प्रेसिडेंट का ओथ लिए, शपथ लिए हमारे नेशन के प्रेसिडेंट के रूप में, थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में इनफैक्ट, तो उन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ पर उन्होंने करा, तो वो भारत इज़ माई होम पर करा। क्यों करा बेटा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा मेरी बातों को अच्छे से समझना कि हमारे देश में मल्टीपल टाइप्स के लोग हैं। हमारे देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड पीपल हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं, डिफरेंट कास्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यदि इन छोटे छोटे चीज़ों पर सोचें, कास्ट, क्रीड, रिलीजन पर सोचें, तो हम लोग डिवाइडेड हैं। ऐसे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ये समझते थे कि हमारे भारत के डेवलपमेंट में, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में लोगों को एक होना कितना इम्पोर्टेंट है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब को छोड़कर हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसे में जब ये देश का मुखिया, देश के फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, हमारे किसी भी कंट्री के फर्स्ट पर्सन किनको बोला जाता है बच्चों, प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो एज अ प्रेसिडेंट जब उन्होंने स्पीच में बोला कि भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, तो आप समझ सकते हैं कि उसी में ये भी बोले कि हमारे घर के जितने सारे लोग हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो ऑल द पीपल ऑफ भारत आर आवर फैमिली मेम्बर्स, आर द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, अब समझना। इन हिज स्पीच ही प्लेजेज In his speech, he pledges himself to the country despite the barriers of language and religion. अपने देश में, प्यारे बच्चों समझिएगा, अपने देश में उन्होंने कैसे इन चीज़ों को रिमूव करने का, बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, इन सब से ऊपर उठकर वो अपने स्पीच में बताते हैं कि आई विल वर्क टूवर्ड्स स्ट्रेंथेनिंग इट्स पावर in the benefit of people irrespective of their caste, color और religion। वो बताते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि आई एज ए प्रेसिडेंट विल ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ इंडिया इन द बेनिफिट ऑफ पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर और क्रीड। हमारे देश में बहुत सारे कास्ट हैं, कलर है, रिलीजन है। मैं एज ए प्रेसिडेंट इन सब से ऊपर बढ़कर ह्यूमैनिटी पर विश्वास करूंगा और ह्यूमैनिटी के लिए काम करूंगा और लोगों के डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा। एक चीज़ और समझना बेटा
कि इनसे भी पहले एक प्रेसिडेंट हुए, वो हुए डॉक्टर राधा कृष्णन। और इन्हीं के बर्थडे पर हम लोग 5 सितंबर को बच्चों टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन के बर्थडे पर। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ही वॉज एब्सोल्युटली, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एब्सोल्युटली इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर राधा कृष्णन। कैसे? तो उन्होंने बताया है अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में, एज अ प्रेसिडेंट जब वो स्पीच दे रहे थे तो बताया, Dr. Zakir Hussain confesses how he is flooded with emotion after seeing the confidence his people have placed in him. उन्होंने बताया कि कैसे वो इमोशन से भरे हुए थे और ये कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे जब उन्होंने लोगों को देखा कि लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास करा है, मुझे प्रेसिडेंट बनाया है। और एट द सेम टाइम ही प्रेजेज डॉक्टर राधा कृष्णन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग हिज टाइम एट द प्रेसिडेंट। एज अ प्रेसिडेंट जब राधा कृष्णन वर्क कर रहे थे तो ये कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूट करे हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, वो भी बहुत ही रिमार्केबल था। दैट वाज आल्सो वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसे में डॉक्टर जाकिर हुसैन उनके आइडियोलॉजी को बहुत ही फॉलो करते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट हिज इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड अनमैचेबल एक्सपीरियंस विद हिम टू द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो जो बड़े लोग होते हैं ना बेटा, वो लोगों को प्रेज करते हैं, ना कि उनका टांग खींचते हैं, समझना। एज अ प्रेसिडेंट ये अपने पिछले प्रेसिडेंट का बड़ाई ही कर रहे हैं। और आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि उस पोस्ट पर कोई लोग जाते हैं तो पिछले वाले लोग जो वहाँ वर्क कर रहे थे उनकी बुराई करने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन का बड़ाई करते हुए क्या बोले हैं बेटा, कि राधा कृष्णन ब्रॉट हिज इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज को साथ लाए, इंटेलिजेंस बुद्धि को साथ लाए, अनमैचेबल एक्सपीरियंस लाए विद हिम टू द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्दर प्रोमिसेज, अब एज अ प्रेसिडेंट राधा कृष्णन के बाद ये प्रेसिडेंट बने तो अब ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, दैट द promises the audience that he is accepting his duties with complete modesty and intends on staying committed to it. डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट आई विल वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे ड्यूटीज़ को मैं बहुत ही मोडेस्टी, मोरलिटी, ह्यूमैनिटी और मेरे जो इंटेंशन है, मेरा जो ड्यूटी है, मैं उसको जरूर पूरा करूँगा। ही स्वोर, स्वेयर का V2 होता है बच्चों, स्वोर। ही स्वोर हिज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के संविधान में जो भी चीज़ें बताई गई है उनके प्रति वो बिल्कुल लॉयल होंगे, वफादार होंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट का पावर तो बहुत होता है, तो ये चाहे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बोले नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे चीज़ें बताई गई है मैं उसको अपहोल्ड करूँगा। ये होता है सच्चे प्रेसिडेंट का ये स्पीच। The Constitution is a new hope for our ancestors who have earned it after many struggles and have obtained true unique value over the period of time. अच्छा, एक आप लोगों से क्वेश्चन, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किन का रहा है। और बहुत ही इजी नाम है और बहुत लोग इनको प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इज़ अ न्यू होप फॉर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के लिए एक नया आशा की किरण ये देगा। एंड हु हैव अर्नड इट आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एंड हैव ऑब्टेन्ड ट्रू वैल्यू, यूनिक वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है ये सारे लोगों को पता चल रहा है। He mentions that, और जाकिर हुसैन ये मेंशन करते हैं, that the past realization being derived from the values are not gone and stable but still relevant and changing। हमारे जो पहले जो रियलाइजेशन थे being derived from the values, हमारे पहले के लोग वैल्यू, एथिक्स, मोरल ड्यूटीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते थे, वो आज भी है। He mentions how the process of bringing new changes to the system brings about growth in both national culture and character culture। न्यू चेंजेस करना चाहिए बेटा, ये एज अ प्रेसिडेंट बोल रहे हैं और मैं आपको एज अ टीचर बोल रहा हूँ कि स्मॉल आपका जो चेंज है ना, छोटी छोटी जो चेंज है, गुड हैबिट जो है वो आप लोग अप्लाई करोगे ना, तो इन द लॉन्ग रन आने वाले समय में ये छोटी छोटी हैबिट आपको इतना ह्यूज इम्पैक्ट देगी ना, इतना बड़ा सक्सेस देगी कि आप इसको
उस समय ही फील कर सकते हो। तो अपने अच्छे हैबिट्स को बेटा डेली प्रैक्टिस में रखो। अब चलते हैं अगले इसके पार्ट की ओर। समझना एक चीज़, तो थोड़ा सा यदि पिक्चर ब्लर है तो मैं यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये इनको भारत रत्न मिला है, इनको द ज्वेल्स ऑफ इंडिया है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। समझना, देखो आगे बेटा, हर प्रेसिडेंट को भारत रत्न नहीं मिला है। ये भारत रत्न एक एपीजे अब्दुल कलाम भी, उनको भी भारत रत्न मिला है, इन्हें भी मिला है। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ये रहे होंगे प्रेसिडेंट। अब सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ एडुकेशन, इस पर बहुत जोर आया है, 12th के एग्जाम में पूछा भी है बेटा कि अकॉर्डिंग टू हिम एडुकेशन दैट ब्रिंग्स, इट इज़ एडुकेशन, ये शिक्षा ही है, दैट ब्रिंग्स कंटिन्यूस चेंज इन द माइंडसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। लोगों को डेवलप करना है, हमारी कंट्री को डेवलप करना है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि एडुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ही फील्स दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा समझते हैं कि हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एडुकेटिंग द पॉपुलेशन गॉट हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ऐसा ये समझते हैं कि जो उन्होंने लोगों को एडुकेट किया है, उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है, गॉट हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती पर सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑफिस है, उस पर उन्होंने वो उस लेवल पर वो पहुंचे हैं। ही प्लेजेस टू स्टे लॉयल टूवर्ड्स वर्किंग फॉर द होल नेशंस आइडियाज, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड स्टे ट्रू हार्टेड टू द कंट्री डिस्पाइट द लिंग्विस्टिक, का मतलब होता है बेटा लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक का मतलब बेटा लैंग्वेज एंड रिलीजियस बैरियर्स। अब एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ नैरो, you can say, or all kinds of poverty, deprivation, sufferings from my country, and yes I will stay loyal, मैं वफादार रहूँगा और मैं वर्क करूँगा फॉर द होल नेशंस आइडियाज़, हमारे देश में जो भी आइडियाज़ हैं, कस्टम हैं, नॉर्म्स हैं, धारणाएं हैं, एंड मैं ट्रू हार्टेड रहूँगा टू द कंट्री डिस्पाइट द लिंग्विस्ट। लैंग्वेज अलग अलग हैं, आप केरला में चल जाओ तो अलग लैंग्वेज है, तमिल में चल जाओ उनका अलग रीजनल लैंग्वेज है, आप बिहार में आओ एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, आप यूपी में जाओ एक अलग रीजनल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बैरियर्स भी थे, रिलीजियस बैरियर्स भी थे, कोई हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर डॉक्टर जाकिर हुसैन ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना चाहते थे, लोगों के लिए वर्क करना चाहते थे और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहते थे। ही कॉल्स इंडिया हिज होम, और इसी स्पीच में उन्होंने बताया कि हमारा भारत इज़ माई होम, इंडिया को अपना घर बताया है, एंड द सिटीजन्स, और यहाँ के जो लोग हैं, हिज फैमिली, और उनके जो यहाँ के लोग हैं वो उनके फैमिली हैं, दैट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और उनका फैमिली बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है एट एन अनकंट्रोलेबल स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। He tells each one of us to contribute towards creating a new life even in our own manner, because in order to proceed towards development none of us can manage to sit back and observe। देखो कितने अच्छे ये प्रेसिडेंट थे कि आप ये बता रहे हैं कि नॉट ऑल अलोन वन पर्सन कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन इंडिया, हम सबको यूनाइट होकर हमारे इंडिया, हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहिए। He could not emphasize more on the fact that we need to work hard consistently, silently and wholeheartedly in order to rebuild the entire physical, social and cultural life of our country। कितना important बताया है बेटा, समझना। उन्होंने बताया कि वो emphasize कर रहे हैं, could not emphasize more on the fact that वी नीड टू वर्क हार्ड, हम लोग को वर्क हार्ड भी करना चाहिए, कंसिस्टेंटली, साइलेंटली वर्क करना चाहिए, होल हार्टेडली, टू रीबिल्ड द एंटायर फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर कंट्री। आप समझ पा रहे हो ना? अब समझिएगा बेटा आगे क्या होता है। समरी इंपॉर्टेंट है, इसके समरी मात्र से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें भारत रत्न मिला है ना, और इनका जो देखो मैंने पूछा था बर्थ और डेट, तो 8 फरवरी 1897 को उन्होंने जन्म लिया और 3 मई 1969 को वो मर गए। कितना इम्पोर्टेंट बात है ना कि 1969 को उनका डेथ हुआ और 1967 में वो प्रेसिडेंट बने। इसको समझिएगा कितना इम्पोर्टेंट है, 2 साल लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाए हैं ये। ठीक है ना बेटा? अब समझना ठीक है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं बेटा। द हार्ड वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन इज आस्किंग द सिटीजन टू डू कॉम्प्रोमाइजेज, है ना, 2 टाइप्स,
one that involves working on oneself and the other on its surroundings and environment. ये कहीं ना कहीं ऐसा टाइप का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के हुए नेल्सन मंडेला, हालांकि 10th सीबीएसई कोई बच्चे पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, इन्होंने भी एज ए प्रेसिडेंट, जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट 1994 में बने थे, अब देखो इनसे भी पहले, नेल्सन मंडेला से भी पहले ये बात बोल चुके हैं। अब नेल्सन मंडेला बाद में बोले क्या कि एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, किसी बच्चे को याद आ रहा होगा कि हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पहला अपने फैमिली के लेवल पर, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, और दूसरे अपने पीपल, लोग, सोसाइटी, कंट्री के लिए। और जो बात नेल्सन मंडेला ने 1994 में बताया है, वो बात हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में ही बता चुके हैं। कितने इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बताया कि 2 टाइप्स के भाई ड्यूटीज होते हैं, वो हम लोग करना होता है। फर्स्ट ड्यूटी इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन वन सेल्फ, अपने लेवल पर तुम वर्क करो, मतलब अपने फैमिली के लेवल पर वर्क करो। और दूसरा टुवर्ड्स ऑन इट्स सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट, हमारे सराउंडिंग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए आप काम करिए। द डुअल अटेम्प्ट विल चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर नेशन, और यदि हम ये दोनों ड्यूटीज निभाते हैं तो हमारे भारत का रूप रंग बदल सकता है, हमारा भारत बहुत ही जल्दी डेवलप हो सकता है फॉर द बेटर एंड एड अ स्पेशल फ्लेवर, और बिल्कुल एक अलग फ्लेवर नजर आएगा जब इंडिया के सारे लोग एक साथ वर्क करेंगे। He mentions how use of power for the right reasons is considered a part of our national behavior, which has also been passed down from one of the great leaders of our history, Mahatma Gandhi. कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को भी वो फॉलो करते थे। वो बोलते थे कि यदि हमारे हाथ में पावर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं, हालांकि सीखे ये आइडियोलॉजी महात्मा गांधी से, इफ़ यू हैव द पावर देन प्लीज़ यूज इट, डोंट मिस यूज द पावर, पावर को मिस यूज कभी मत करना। Then he asks us to commit ourselves in working towards strengthening the nation and maintaining peace within it. अब भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट हमारे हुए इंडिया के, वो उन्होंने लास्ट में बताया स्पीच में कि सारे लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि टू कमिट आवर सेल्व्स इन वर्किंग टुवर्ड्स, हम लोग सब एकजुट होकर इंडिया को स्ट्रेंथन करें, इंडिया को पावरफुल बनाए एंड मेंटेन पीस, पीस शांति, समझौता, एक साथ एकजुट होकर हम लोग रहें तो इंडिया को आगे बढ़ने से, डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं आज इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, ऐसे ऐसे जितने प्रेसिडेंट हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उन सारे लोगों के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बहुत ही बिग चेंज देखने को मिल रहा है और हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है। चाहे बात एटॉमिक पावर्स की हो, चाहे वो बात इकोनॉमी की हो, बहुत सारी चीज़ों में हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये 5 क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स डायरेक्टली यहाँ दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट इसको देख रहा हूँ। तो डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, लॉस्ट हिज फेथ, एक बार फिर बना लेना उसको, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी अपना भरोसा ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में नहीं खोए, ये जानते थे कि भारत में मानवता ही एक ऐसा चीज़ है जिसको और स्ट्रेंथन किया जाए, हम लोग एकजुट, हमारे सारे ह्यूमंस हों तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत रैपिड डेवलपमेंट होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव विद डिग्निटी एंड जस्टिस। अब यहाँ से समझना डॉक्टर जाकिर हुसैन की कुछ बातें। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वो आए तो फुल ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी थे, ह्यूमैनिटी थे और टोटल डेडिकेशन के साथ थे। डेडिकेशन समझ में आता है बच्चों कि वो डेडिकेटेड थे हमारे देश के, हमारे लोगों को सेवा करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। इसका मतलब जो हमारा एथिक्स है, हमारा वैल्यू है, वो इटर्नल है, शाश्वत रहता है और नए नए चीज़, इसको एज सिंपल एज बोल सकते हो कि हमारा जो मोरालिटी है ना, एथिक्स है ना, उससे जुड़ कर रहना चाहिए। आज
थोड़ा सा मैं इसके अगेंस्ट जाऊं तो आजकल बहुत सारे लोग ना मोरल वैल्यूज़ को खोते जा रहे हैं, एथिक्स को खोते जा रहे हैं, हमारे इंडिया में भी एथिक्स को खोते जा रहे हैं। लोगों की हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस है। हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी में बिलीव करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन ही है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है बच्चों? तो एजुकेशन का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर एमसीक्यूज पर आएंगे बेटा, ठीक। Answer the following question briefly. What did डॉक्टर राधा कृष्णन bring to the presidency? अपने प्रेसिडेंसी में डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या लाया? तो डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition. Erudite का मतलब होता है विद्वान, one who has got wisdom, knowledge, है ना, wealth of experience lie rarely to be found anywhere. और अपने एक्सपीरियंस और ये नॉलेज तो था ही भाई, डॉक्टर राधा कृष्णन भाई वो टीचर रह चुके हैं, नॉलेज इनके पास था और अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। अब समझते हैं बेटा आगे, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का क्या बिजनेस है? तो इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन टू मिनिस्टर कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, है ना। एजुकेशन का यही काम है कि हर दिन नए नए हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ, जितना अच्छा एजुकेशन होगा उतना जल्दी डेवलप हमारा इंडिया होगा। तो इंडिया में गरीबी को ख़त्म करना है, उन लोगों को एडुकेट कर दो। इंडिया में डेवलप बहुत जल्दी करना है तो लोगों को एडुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेशन पहुंचा। वो देखो आज केरला की मैं बात करूं तो वहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि और उन मतलब एडुकेटेड है, और एडुकेटेड होने के कारण वो स्टेट भी धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है। कहने का मतलब एडुकेशन जो है ना बच्चों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन pledge himself to? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन pledged himself to the, लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और मेहनत से बनाते हैं और तुम्हारे लिए बनाते हैं, तो अच्छे से समझना, है ना, सीखना। और मैं बीच में ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ, यदि आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को 12th के जितने सारे बच्चे हैं, सभी 12th BSc देने वाले बच्चों के पास ये बेटा पहुँचना चाहिए वीडियो। ये काम आपका और फिर मेरा काम मैं करूँगा, मैं आप लोग को डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा आप लोग के चैप्टर्स के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट ही होगा। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। हमारे जो पास्ट में जितने कल्चर है, संस्कृति है, मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा। सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर, हमारे देश में जो संस्कृति है उन सभी के लिए मैं वफादार रहूँगा, सर्विस करूँगा। ही प्लेज टू हिज लॉयल्टी टू द कंट्री, मैं अपने देश के लिए वफादार रहूँगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज डिफरेंट हैं, बोलने वाले लोग डिफरेंट हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन है, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर मैं अपने देश के लिए वर्क करूँगा। मैं ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करूँगा, एंड टू वर्क टू its strength and progress for the welfare of its people without distinction of caste, creed, religion, creed। यहाँ पर वो बताते हैं कि I as a president will try to develop India on the basis of education, opportunities, infrastructure, not on the basis of caste, creed, religion and color। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग देख लेते हैं, समझिएगा। द पास्ट इज, इस चैप्टर में बताया है, तो बताया पास्ट क्या है, तो आज भी पास्ट अलाइव है एंड डायनेमिक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछा गया है, इंडियन कल्चर एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में एकता। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग एक साथ चल रहे हैं, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बताता है बच्चों। क्लियर है ना यहाँ तक? अब चलते हैं। द वर्ड एरुडिशन, ये बार बार पूछा है, एग्जाम भी पूछा है बेटा कि द वर्ड एरुडिशन जो है इसका मतलब क्या होता है, तो एरुडिशन का मतलब होता है बच्चों ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेट नॉलेज। लास्ट तक बने रहना। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? डॉक्टर हुसैन ने ये स्पीच कब डिलीवर करा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, व्हेन ही टुक एन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर
कंट्री, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तभी उन्होंने ये स्पीच दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो बेटा आप लोग याद रखना 1867 ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897, याद रखना बेटा 1897, 67 नहीं 1897। ये डाटा है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई अदर अल्टरनेटिव तो बेटा नहीं है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ? 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन द ईयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस साल में मरे बेटा? तो वो 1969 में मरे और 1967 में वो प्रेसिडेंट बने, तो बेसिकली फॉर 2 years। लेकिन इस बीच भी वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ गए इंडिया के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हैदराबाद में हुआ था। ये याद करने की चीज़ है, आप लोग याद रखना। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, पहले उन्होंने सर्व क्या करा था? तो गवर्नर ऑफ बिहार थे, जो मैंने आप लोग को बता रखा। गवर्नर पता है ना बेटा, राज्यपाल होते हैं जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जैसे ना इंडिया लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, उनसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो मेन जो पावर काम करने का होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। उसी प्रकार हमारे स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर होते हैं गवर्नर, लेकिन जो काम करने का पावर होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है किसी स्टेट का। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ बिहार थे पहले। चलो यहीं पर मैं आंसर बता देता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पता होगा कि रामनाथ कोविंद भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं बेटा, और वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये हमारे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। हमारे बिहार के गवर्नर कौन रह चुके हैं बेटा? रामनाथ कोविंद। उसी प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं पहले बिहार के गवर्नर, फिर वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बिहार लकी है ना। और सच बात, हम भी बिहार से हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड फीलिंग तो होता है। चलिए इम्पॉर्टेंट चलिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते हैं 9th क्वेश्चन पर। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, क्या बताया? तो इंडियन फिलोसफी को उन्होंने बताया था, इकोनॉमीज पॉलिटिक्स सिविलाइजेशन से नहीं, इंडियन फिलोसफी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विद, कैसा? तो डेडिकेशन के साथ ही इंटर करे थे ना। पार्शियलिटी क्यों करेंगे, एनिमिटी क्यों करेंगे, ट्रेचरी मतलब धोखा क्यों देंगे? विद टोटल डेडिकेशन के साथ वो इंटर करे थे। ठीक है, चलिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन एसोसिएटेड थे, वो किन से एसोसिएटेड थे लंबे समय से? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन से, और कहीं ना कहीं हमारे जो राधा कृष्णन भी प्रेसिडेंट थे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे। यही तो है, जिसमें एजुकेशन अच्छा आ गया बेटा वो बहुत कुछ कर सकता है। एक कोटेशन था, शायद नेल्सन मंडेला ही बताए थे या कोई ऐसे थे जो बोले थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये शिक्षा ही है सबसे खतरनाक हथियार जो आप यूज कर सकते हो पूरी दुनिया को बदलने के लिए पॉजिटिव में। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, लोगों ने उनको हेड ऑफ द फैमिली चुना था, कब के लिए? तो फॉर 2 years और फॉर अ सर्टेन टाइम। तो 2 years में तो वो मर गए थे, जरूरी नहीं कि वो 2 years के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए। अब चलते हैं, आंसर बेटा फॉर अ सर्टेन टाइम होगा। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, एज द प्रेसिडेंट ही एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के ग्रोथ के लिए वो एडवोकेट करते थे, किसी सर्टेन रीजन के लिए नहीं, गरीबों अमीरों के लिए सिर्फ नहीं, गरीबों के लिए नहीं। पावर शुड बी यूज्ड होगा बेटा ओनली फॉर, पावर को यूज करना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, गुड पर्पस, नॉट फॉर मेकिंग मनी। पावर का गलत उपयोग नहीं करो मेकिंग मनी ऑन इंटरेस्ट मटेरियल गेन के लिए, फॉर मोरल पर्पस। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, कब दिए थे? तो बेटे जब वो प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक एन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बिहार जब देता तो वो चर्चा किया हुआ रहता है। इस चैप्टर में यदि बात होगी तो बेटा तुम प्रेसिडेंट पर जाना, गवर्नर पर मत जाना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इंग्लिश विद प्रणव से याद आया बेटा, आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि लगातार आपके क्लास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक बेटा आप लोग शेयर करो, है ना। चलिए, और एडवांस में थैंक यू।
आपका ना सब्सक्राइबर्स जब आप लोग देते हो और लोग मुझे जब अच्छे से ये सुनते हैं और इस वीडियो पर अच्छा रेटिंग और रैंक आता है ना बेटा, तो वीडियोस बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड भी होता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं लगातार आप लोगों को वीडियोस आप लोग के लिए मैं अपलोड करता रहूँ। चलिए, भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, तो भाई मैंने बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, तो ऑटोबायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ समवन रिटन बाय द सेम वन, उसी के द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, वॉज द रोल मॉडल फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो कौन थे रोल मॉडल के रूप में बेटा? तो बिल्कुल डॉक्टर राधा कृष्णन ही उनके लिए रोल मॉडल थे। हालांकि इनके बाद भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए, उनमें से एक तो भाई मेरे फेवरेट है और मुझे लगता है सबके फेवरेट है, वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। चलिए अब चलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्रेसिडेंट ज़्यादा पसंद हुए हैं अब तक इंडिया के। 19 चलते हैं बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो वफादार रहेंगे, उन्होंने बताया था, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर फैमिली, किन्होंने बोला था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था भारत इज़ माई होम एंड द पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा बेटा, वॉज अ ग्रेट, तो उसको लगेगा नेता तो थे इसीलिए बन गए, थिंकर भी थे, लीडर भी थे, तो नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वो एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए देश के लिए वो बस काम करना चाहते थे। ये पॉलिटिकल थिंकर्स और लीडर से ऊपर की चीज़ है ये। चलते हैं आगे बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जब वो स्पीच को डिलीवर किया, टेकिंग एन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और थर्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भारत को या किसी भी नेशन को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में, बिल्ड करने में कौन रोल निभाता है बेटा? तो वो एडुकेशन ही रोल निभाता है। एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कौन बोले थे कमेंट करके बताना, वैसे मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि नेल्सन मंडेला ही बोले थे। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर योर coming board examination, and please share this video to all the students and ask them to subscribe so that I can continuously upload the important videos related to you. God bless you beta, thank you so much, see you all in the next video, thank you everyone.